बहुत समय पहले की बात है। होशियारपुर गांव में चंदन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता बहुत बड़े जमींदार थे। न जाने कितने लड़कियों की पिक्चर आई होगी, पर चंदन विवाह करने को तैयार ही नहीं था। अब उसके माता पिता की उम्र भी हो चली थी। चंदन, तेरे पिताजी की अब उम्र भी हो चली है। तू क्यों नहीं एक अच्छी सी लड़की को पसंद कर लेता जो हम दोनों तेरा विवाह कर दें। ओहो माँ, तुम जब देखो मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। हमेशा शादी करने को ही क्यों कहती हो? जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तू पिछले 2 सालों से यही बात कह रहा है। न जाने कब तुझे कोई लड़की पसंद आएगी, भगवान ही जाने। ये सब छोड़ो, बताओ माँ, आज खाने में क्या बनाई हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे ही करके जब भी चंदन के शादी की बात आता वह हमेशा टाल दिया करता था। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। एक दिन उसके गांव में कोमल अपनी माँ के साथ रहने शहर से आई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। गांव के बगल के ही पार्क में एक दिन चंदन और कोमल आपस में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कोमल वाकई में बहुत खूबसूरत थी। हेलो, मेरा नाम चंदन है। हम लोग जमींदार हैं। आप इस गांव में नई रहने आई हो क्या? हाय, मेरा नाम कोमल है। हाँ, मैं और मेरी माँ शहर से गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। ओह अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या हम लोग रोज मिल सकते हैं? उन दोनों के बीच बातें होती गई। अब तो रोज का हो गया। कोमल और चंदन हर रोज एक दूसरे से मिला करते थे। चंदन को कोमल बहुत पसंद आ गई थी। मामा, तुम्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी ना? मैंने लड़की पसंद कर ली है। वो अपने गांव में रहने आई है ना कोमल। अच्छा, वो कोमल सुमित्रा बहन की बेटी? हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। क्या बात कर रही हो माँ? तुम उससे मिली हो? उससे बातें की हो क्या? हाँ, सुमित्रा बहन तो अपने घर भी आती है। अच्छा, कोई बात नहीं, आज ही मैं और तुम्हारे पापा जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ठीक है माँ, थैंक यू। सुमित्रा बहन, हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। क्यों ना हम उन दोनों का विवाह कर दें? क्यों नहीं, मैं भी अपने कोमल के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ ही रही थी। अपना चंदन तो बहुत अच्छा लड़का है। सुमित्रा बहन, मैं और चंदन के पिता बहुत परेशान थे। पिछले बहुत दिनों से इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, पर अपनी कोमल बिटिया इसे पसंद आ गई है। तो क्या हम आपकी तरफ से पक्का समझें? हाँ जी, पक्का समझिए। फिर क्या था, जल्दी ही चंदन और कोमल का विवाह हो गया। पर विवाह के बाद चंदन कोमल में कुछ अजीब बातें देख रहा था। वह रात को उठकर पूरे गांव का भ्रमण करती थी। एक दिन चंदन ने सोचा कि वह रात को उसका पीछा करेगा। जब चंदन उसके पीछे पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि कोमल एक व्यक्ति को मारकर तुरंत चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब रोज का था। रोज रात को उठकर कोमल घर के से बाहर जाती और कोई एक व्यक्ति को मारकर उसे खा जाती थी। यह सब देखकर चंदन बहुत डर जाता है और भागे भागे घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। चंदन, मुझे पहले से ही लगता था कि जरूर कोमल पे कोई बुरी साया है, इसलिए मैं एक चोटी वाले बाबा को जानती हूँ। तू कल बहू को घुमाने के बहाने वहाँ ले जा, वह जरूर कोई उपाय निकालेंगे। चंदन कल ही कोमल को चोटी वाले बाबा के पास ले जाकर पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बता देता है पिछले दिनों की। यह सब देखकर चोटी वाले बाबा कुछ मंत्र का जाप करते हैं और कोमल के शरीर से भूत बाहर निकल जाती है। फिर चोटी वाले बाबा उसे मोक्ष दिलवा देते हैं। अब कोमल और चंदन दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी
करेगी? था